वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि मौत के कुआं में, जो मौत का कुआं होता है आप में से सबको पता होगा, मौत के कुएं में गाड़ी साइड में वॉल में कैसे चलती है। आपका जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। आपने अभी तक क्या सोचा होगा इसके बारे में कि किस रीजन से जो बाइक है वो उस वॉल पे चलती है और गिरती नहीं है। अगर आप साइंस फील्ड के होंगे तो मे बी आपको पता भी होगा, अगर आप 11-12 पास कर चुके होंगे या इसी क्लास में होंगे तो आपको पता होगा। तो बेसिकली आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि भाई मौत के कुएं में गाड़ी जो है वॉल पे चलती है और गिरती क्यों नहीं है, उसके क्या रीजन है। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर कोई भी बॉडी कहीं पे भी स्टेबल है, ये बहुत कॉमन सा है, अगर आप साइंस के होंगे तो आपको पता है कि अगर कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रही है या कहीं भी स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लगने वाले चारों तरफ के फोर्स या कोई भी फोर्स जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, या कि फोर्स कोई लग भी रहा है तो उसको कोई ना कोई दूसरा फोर्स है जो काउंटर बैलेंस कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं ये फोन का, अगर फोन यहाँ पे रुका हुआ है तो इसमें जो नीचे लगने वाला फोर्स हो गया या ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया, इधर लगने वाला फोर्स हो गया, इधर लगने वाला फोर्स हो गया, सभी बैलेंस है। मतलब इधर वाले फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है, नीचे वाले फोर्स को ऊपर वाला कोई फोर्स है ऊपर जो लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, आप बेसिक समझ जाओ। अब इसमें बहुत सारे फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स वो कैसे, उसका कोई एंगल होगा जो ऊपर बैलेंस करेगा, ये सब नहीं समझना है। साइंस के होंगे तो आपको सब चीजें पता है। अभी बात करते हैं मौत के कुआं वाले केस में। तो गाइज एक और यहाँ पे आप डेफिनेशन आप समझो कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन मूव करता है तो उसमें एक फोर्स लगता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके चारों तरफ घूमूंगा तो एक कोई फोर्स होगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। अगर मैं मूव करता रहूंगा तो एक ऐसा कोई फोर्स होगा जो कॉन्स्टेंटली सेंटर की तरफ लगेगा, जो कि वो फोर्स होगा जो कि मुझे मदद करेगा कि मैं ये सर्कुलर पाथ को अटेन कर पाऊं। अब लेते हैं मौत के कुआं वाले केस को। तो गाइज मौत के कुआं में आपने देखा होगा कि गाड़ी क्या करती है, पूरा सर्कुलर कुआं टाइप का बना होता है, उसकी वॉल में मूव करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइक या कार जो भी है वो एक सर्कुलर पाथ को अटेन कर रही है, मतलब उसका जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन वाले केस में हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि टुवर्ड द सेंटर लगता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो सर्कुलर पाथ अटेन करने में मदद करता है। इनफैक्ट अगर सीधा सीधा बोलूं तो वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी वो सर्कुलर पाथ को अचीव कर पा रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और गाइज यही रीजन है कि बाइक सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव होती है, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे और समझने वाली बात है कि जैसे कि मैंने बोला इसको कोई बैलेंस करने वाला फोर्स होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। एक्चुअली देखा यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, अगर आप साइंस के होंगे। सूडो फोर्स मतलब जो कि इमेजिनरी फोर्स है। तो इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर्कुलर मोशन को मूव करने के लिए कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि हमेशा सेंटर के बाहर लगता है। समझो, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड द सेंटर लगता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आउटवर्ड द सेंटर लगता है। सो गाइस, सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया है नॉर्मल रिएक्शन से। जैसे कि गाड़ी जब मूव हो रही है तो वॉल से कॉन्टैक्ट बना के चल रही है, तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स। जैसे कि बाइक का कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वॉल पे, वॉल का लगेगा बाइक पे। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इस कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन की ही वजह से आया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और फोर्स लगता है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि गाइस आपको बताऊं, अगर कोई भी चीज मूव हो रही होती है, जैसे रोड पे अगर गाड़ी चल रही है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि बिना फ्रिक्शन फोर्स के गाड़ी नहीं चलती। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो ग्रेविटी को बैलेंस करता है। इसका मतलब गाड़ी नीचे क्यों नहीं आ रही है, गिर क्यों नहीं रही है नीचे, फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि उसको बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटी को। तो यहाँ पे देखो, मोशन केवल एक ही साइड हो रहा है, तो जिस साइड मोशन हो रहा है उस साइड छोड़ के बाकी जो दूसरी साइड बची वो सभी एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। इसलिए गाड़ी ना इधर हो रही ना उधर हो रही, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है जो उसका सर्कुलर पाथ है। तो गाइस यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली और मजे की बात यह है कि जैसे कि मैंने बताया ना, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इस पाथ को अचीव करने के लिए हमें यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए। ठीक है, अब इसको एक स्टंट मैन के तरीके से सोचा जाए तो उसको फिजिक्स नहीं पता, तो वो कैसे करता है? तो गाइस ये सब प्रैक्टिस से होता है। अब गाइस यहाँ पे एक और बात यह है कि अगर आपने पूरा पढ़ लिया या मुझे पता है कि भाई कैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, कैसे वो बॉडी मूव हो रही है वॉल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अब मुझे आने लगा मैं जाके मौत के कुएं में गाड़ी चला सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस पे आती हैं, क्योंकि देखो आपको पता तो है कि यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, तब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, लेकिन वो स्पीड कितनी है
किस डायरेक्शन में होगी, है ना, और क्या एंगल होगा, कितना आपको एक्सेलरेट करना है, वो सब आपको प्रैक्टिस पे आएगा। तो आप कर नहीं सकते, बस सिंपल तरीके से आप समझ जाओ, आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा हो गया, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को एक्स्ट्रा भी लग सकता है साइंस के तरीके से अगर सोचे तो हाँ, वो एक बार और वीडियो को देख सकते हैं। बट हाँ, बेसिक जो फंडा है सर्कुलर मोशन होने का, जो ये मौत के कुएं में, वो यही है। उसका मेन रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स, या कोई कोई उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बताते हैं, क्योंकि दोनों ही अपोजिट फोर्स हैं और दोनों का जो पर्पस है वो सर्कुलर मोशन अटेन करने में ही काम आते हैं। एक और वीडियो आने वाली है इसके ऊपर कि भाई मौत के कुएं में 2 स्ट्रोक बाइक क्यों यूज होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी बाइक मौत के कुएं में चलती हैं वो बहुत आवाज करती हैं, एकदम बिल्कुल साउंड वाली रहती हैं और हल्की वेट की होती हैं, और बेसिकली 2 स्ट्रोक यूज होती हैं। अगर समझो तो 4 स्ट्रोक भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में एक वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको बताने वाला हूँ। टॉपिक कैसा लगा आप तो अभी ये बताओ कमेंट बॉक्स में। इंटरेस्टिंग लगा हो और कुछ भी इस टाइप से वीडियोस चाहिए जो कि थोड़ा सा फिजिक्स टच के साथ आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।